हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो भी इम्पोर्टेंट है के बारे में देखेंगे। और जैसे कि इसके बारे में एक एक पॉइंट वाइज लिख दिया गया है ताकि कोई भी क्वेश्चन नहीं। लगभग इसमें 70 के आसपास पॉइंट्स होंगे। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो दूसरा पॉइंट है यह है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो जैसे हम लोग आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे इसके बारे में कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में उसका उनका कार्यकाल, उनका जो भी निर्वाचन प्रक्रिया है, तो वो हम लोग जैसे आर्टिकल में देख लेते हैं। लेकिन अगर हम पॉइंट वाइज देख लेंगे तो वो हो सकता है पॉइंट आगे पीछे भी हो, तो याद रखने में आसानी होगी। एक साथ लगातार रहेगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको पॉइंट में लाया गया है। जैसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से। और महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर जो लगाया जाएगा वो भी कहाँ से लिया गया है? वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। के बाद किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? जैसे कि हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं तो राष्ट्रपति जहां जहां आएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री के नियुक्ति से हो या किसी और के नियुक्ति से हो, ठीक है, तो उसके बारे में भी देख लेंगे हम लोग। राष्ट्रपति जहां जहां भी राष्ट्रपति आता है वर्ड, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अब हम लोग दूसरे पेज में चलते हैं। यह है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? हम लोग देख लिए महाभियोग कहाँ से, कौन से देश के संविधान से लाया गया। हम लोग ये भी देख लिए कि राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे, ये किस देश के संविधान से लिया गया। अब हम लोग यह देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में। ठीक है, राष्ट्रपति पद बात कहाँ की गई है देख लीजिए। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 52 में। ये मिक्स टाइप से लाया गया है ताकि आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप लोग एक क्वेश्चन को यहाँ भी देख रहे हैं और दूसरा अनुच्छेद का क्वेश्चन अगर 5 क्वेश्चन के बाद भी है तो वो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो इसमें हो गया राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 53 में, और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो अनुच्छेद 54 में। उसके बाद किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 54 में कि राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे, लेकिन की प्रक्रिया क्या होगी? और उसकी प्रक्रिया क्या होती है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है, के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया किसमें है? तो अनुच्छेद 55 में है। किस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे? वह अनुच्छेद 55 में है। और अनुच्छेद किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है? तो राष्ट्रपति के शपथ की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति के शपथ की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 60 में। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बात किया गया है, तो किसमें? तो अनुच्छेद 57 में। के बाद राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जैसे कि राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब इसमें पूछा गया इस क्वेश्चन में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है?
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। और राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में देख लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष जो है न्यूनतम उम्र होना चाहिए, और लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। जैसे उपराष्ट्रपति पद की बात की जाएगी तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। यहाँ है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, सबसे पहले भारत के नागरिक हो, 35 साल की उम्र को पूरा कर चुके हो, यानी न्यूनतम उम्र क्या है 35 वर्ष, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, और किसी भी लाभ के पद पर न हो। के बाद सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, ये कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है वह है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है या राष्ट्रपति का किसी कारणवश उस पद पर नहीं है, जैसे उनका निधन हो गया या किसी और कारणवश, तो इसमें क्या होगा कि ये जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो इस पद को ग्रहण करते हैं, संभालते हैं। ठीक है, उनके अनुपस्थिति में जैसे उपराष्ट्रपति करते हैं, तो उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो फिर कौन? तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। तो ऐसे कौन न्यायाधीश रहे हैं? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जैसे कि हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में देखें तो उनके कार्यकाल की चर्चा कहीं नहीं की गई है, बल्कि उसमें यह कहा गया है कि ये है कि जब तक उनको बहुमत, उनके दल को बहुमत प्राप्त होगा तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति के बारे में है, राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित है, वो 5 वर्ष के लिए रहेंगे। हो सकता है वो दूसरे चरण के लिए भी चुने जाएं, दूसरे टर्म के लिए भी, लेकिन इनका जो एक बार में जब ये बनेंगे तो इनका क्या होगा? कार्यकाल 5 वर्ष। संसद का अंग कौन कौन है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग कौन कौन हुए? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों क्या हुए? संसद के अंग। उसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किन्हें देते हैं? उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 123 में। के बाद हम लोग देखते हैं अगले पॉइंट को, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है? राष्ट्रपति पद की योग्यता 58 है, अनुच्छेद 58 में है। तो देख लीजिए, राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58। जैसे हम लोग 52 देख लिए, 53, 54, 55, अब हम लोग 58 में क्या देख रहे हैं? राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में किसमें देखेंगे? अनुच्छेद 58 में। और राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल प्रस्तावक सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 50। कितनी होगी संख्या? 50। और राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के अनुमोदक की संख्या कितनी होगी? निर्वाचक मंडल जो होगा उसमें प्रस्तावक की संख्या भी 50 होगी और अनुमोदक की संख्या भी 50 होगी। और संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की सूचना कब दी जाती है? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए? तो 1/4। एक मिनट।
ठीक है। लोकसभा के प्रथम सत्र का संबोधन किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के प्रथम सत्र का संबोधन किया जाता है। और राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। किनको दी जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा किनको दी जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष को। और उसके बाद किस अनुच्छेद के तहत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है? ठीक है, तो 352 के तहत, 252 नहीं, इसको ठीक कर लीजिएगा, 352 युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, हम लोग राष्ट्रपति शासन देखें तो राष्ट्रपति शासन हो गया 356, और युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में जो आपातकाल लगेगा 352, और वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल आज तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो 6 माह के अंदर भरना होता है। जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त रहा तो उनके जगह पर कौन काम करेंगे? उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तब कौन काम करेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन करवा लिया जाना चाहिए। तो उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स, राष्ट्रपति के वेतन पर। ठीक है, और किस भाग में आपातकाल की बात की गई है? भाग 18 में आपातकाल की बात की गई है। ठीक है, कौन से भाग में? जैसे अभी हम लोग आपातकाल पढ़े 352, 356 और 360, तो इसकी चर्चा कौन से भाग में की गई है? भाग 18 में। क्षमादान अथवा मृत्यु दंड पर फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 72। ठीक है, 72 के बाद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? ठीक है, तो राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं 12 व्यक्ति, तो वो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सॉरी ये थोड़ा जो है ना गलत है, इसको कर लीजिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष। जैसे हम लोग के देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो हम लोगों के देश में 5 साल होता है, और अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? तो वो 4 वर्षों का होता है। और अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होता है? तो 2 ही बार। जैसे हम लोग के देश में कोई लिमिटेशन नहीं है, कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं, लेकिन अमेरिका में यह लिमिटेशन है कि आप 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकते हैं। तो और कितने वर्षों तक रह सकते हैं? 4 वर्षों तक। और मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार भी किनके पास होता है? तो ये किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, जैसे इसमें है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 व्यक्तियों को
राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में है। 79 में क्या है जो है हम लोग 79, 80 और 81। तो 80 में हो गया राज्यसभा, 79 हो गया संसद, 80 में हो गया राज्यसभा और 81 में हो गया लोकसभा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 79 में हो गया संसद, 80 में हो गया राज्यसभा, 81 में हो गया लोकसभा। तो उसी अनुसार यहाँ पर 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है, जैसे इसको कंफर्म कर लिए, तो 80 में ही ये मनोनयन की भी बात की गई है, जिसमें राज्यसभा है 80 में, उसी के तहत 12 व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसको याद रखिएगा, ये सही है। अनुच्छेद 80 के बाद हम लोग देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हुए और या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करते हैं? ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। वह राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। और उसके बाद लोकसभा को भंग करने की शक्ति किनके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। याद रखेंगे, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किनके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का प्रावधान कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का कार्य जो है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचन मंडल जो है उसका प्रावधान आयरलैंड से और राष्ट्रपति का कार्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि क्या होता है? अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है, जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, हम लोग देख लिए कि कौन दिलवाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस जो होंगे वही राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। बट अगर वो अनुपस्थित रहे तो कौन दिलवाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाएंगे। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? जैसे राष्ट्रपति से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाता है, पॉइंट दे दिया जाता है, ए बी सी ऐसे करके, या फिर 1 2 ऐसे क्वेश्चन रहता है, 1 1 ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखेंगे कि राष्ट्रपति में निर्वाचित सदस्य है, कहाँ के? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, याद रखेंगे, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य। के बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित जो भी विवाद होगा उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा का निपटारा किया जाएगा। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। और किनके सलाह पर, किनके सिफारिश पर? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। के बाद राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? 3 तरह की वीटो शक्ति होती है। कौन कौन? अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो कितने प्रकार का वीटो शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास? 3 तरह का। केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। और संवैधानिक प्रधान भी कौन होता है? राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी की भी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की भी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के ही द्वारा। और भारत के राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई वो कौन थे?
तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और मंत्री परिषद के जो अन्य सदस्य होंगे उनकी भी नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही और प्रधानमंत्री के सलाह पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। किनके सलाह पर? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। सबसे पहले जैसे उच्चतम न्यायालय में जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो कोलेजियम की व्यवस्था होती है। यहाँ पर देख रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, हाई कोर्ट जो सभी राज्यों में है, तो हाई कोर्ट राज्यों में होता है, तो हाई कोर्ट में भी जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनकी भी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही। कंफ्यूज नहीं होना है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ऐसा नहीं है। ये इसका आंसर क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? नीलम संजीवा रेड्डी, इनका जो नियुक्ति हुआ था, मतलब निर्वाचन हुआ, इसमें ये निर्विरोध चुने गए थे, इनके अगेंस्ट कोई भी नहीं खड़े हुए और ये निर्विरोध जीत गए। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया गया एडविन लुटियंस के द्वारा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किनके द्वारा तैयार किया गया था? एडविन लुटियंस के द्वारा। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? 3 बार। 3 बार आपातकाल लगा है। और उसके बारे में देखेंगे, जैसे राष्ट्रपति शासन लगना एक अलग चीज है। आपातकाल हम लोग देखे थे युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के तहत लगता है, तो वो कितनी बार लगा है? 3 बार। जो किसमें? अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रपति शासन किसमें? अनुच्छेद 356 में। वित्तीय आपातकाल किसमें है? अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो एक भी बार नहीं, यानी कि 0। ठीक है। भाषा आयोग सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? जैसे भारतीय नागरिक है, उसको अगर कोई उपाधि या सम्मान मिल रहा है तो किसकी जो है किसके अनुमति से वो प्राप्त कर सकता है उसको? तो राष्ट्रपति का अनुमति आवश्यक है। और वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 में है उसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये सब याद रखेंगे कि नियुक्ति किनका किनका राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पद की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के ही द्वारा। और संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है, महाभियोग, तो ये किसमें आएगा? संसद के किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। ठीक है, तो महाभियोग जो लाया जाएगा वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ। और भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक कहा जाता था? दार्शनिक शासक किनको कहा जाता था? भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिनको दार्शनिक शासक कहा जाता था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या कहा जाता था? दार्शनिक शासक। वित्त विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की। तो वित्त विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? जो आपातकाल लगाया जाएगा वो कौन से देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो राष्ट्रपति की तुलना भारत के जो राष्ट्रपति हैं
उनकी तुलना कौन से देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। और राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। और अगर निर्वाचन प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी होगी तो वो मामला कहाँ चला जाएगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। और राष्ट्रपति का वीटो पावर संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्देशित है? तो अनुच्छेद 111 है। पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किनके द्वारा और कब किया गया? तो श्री ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है 1986 में सबसे पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया। ठीक है, किसके लिए? भारतीय डाक संशोधन विधेयक के खिलाफ। डाक संशोधन विधेयक के खिलाफ 1986 में पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग डॉक्टर श्री ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये सारे पॉइंट्स को राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को डिस्कस कर दिया गया है। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा ये आप लोग जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।